एक घटना मैं बताता हूँ। बॉम्बे जब हम शिफ्ट हुए तो हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, बहुत कम, लेकिन व्यवस्था हो गई थी छोटी मोटी। तो हम था कि हालांकि मुझे अब देख लेना कैसा है ये वाकया, है ना। तो वहाँ मतलब दूध हम नहीं खरीद पाते थे कि यार सुबह की चाय के लिए दूध अच्छा कैसे, मतलब कहाँ से लाएं। उस वक्त 50 पैसा 1 रुपये का भी दूध आ जाता था। तो मैंने मेरे लड़के को कहा कि तू एक काम करना, पूजा के नाम से जो दुकान वाले हैं ना उनसे पूजा के नाम से बोल थोड़ा सा दूध चाहिए। पूजा के नाम से वो दूध लेके आता था, फिर हम उसकी चाय बनाते थे। यानी इस तरह के थप्पड़ों में मैं रहा। और वो लड़का अभी परसों यहाँ आया हुआ है, अभी अचानक से आया था। वो खुद वो दूध लेके आता था और हम लोग फिर उसकी चाय बनाया करते थे। अच्छा, फिर 50 पैसे का मंगवाते थे। हाँ, पहले तो 50 पैसे का मंगवाते थे, फिर बाद में उसको मैंने आइडिया दिया। मैंने उसको कहा, मैंने कहा तू 50 पैसे मत लेके जा, तू ये बोलना पूजा के लिए दूध चाहिए तो कोई मना नहीं करेगा। तो 50 पैसा भी हम बचा लेते थे, है ना। तो लेकिन ये सारी सब कुछ चलता रहा। फिर ये सब मेडिटेशन से जो मुझे सूझा ना वो चेंज होता गया। और फिर मैंने 1.5-2 साल तक मैंने कुछ भी नहीं काम किया। और अब मैंने अपनी खुद की यात्रा में लगा। मुझे महसूस हो गया था कि सब बेकार है ये सब चीज़ें। और पैसा है तो मुझे तो चाहिए नहीं, फैमिली को चाहिए। मेरे को मुझे तो मेडिटेशन करना। फिर एक ऐसी इस तरीके से मैं बस जो है साधना में वहाँ पे साधना रहने लगा। मतलब ज़बरदस्त मतलब मेरे को 3 बजे में उठ जाता और जाने कुछ भी नहीं करता था। और कई चीज़ें उस पर हम बात करेंगे। फिर काम मैंने नहीं किया 1.5-2 साल तक। फिर अचानक मैंने कहा जब तक मेरे पसंद का कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा मैं नहीं करूँगा। फिर अचानक रात को 2:30-3 बजे मैं उठा और एकदम हुआ कि मैं बुद्धा पर मैं काम करता हूँ। तो बुद्ध पर ये मेरी 10वीं सीरीज थी ना। उससे पहले मैं 9 सब्जेक्ट कर चुका था, कमा चुका था उनसे, बहुत कमा चुका। मतलब 2 फ्लैट भी ले लिए थे वहाँ बॉम्बे में, पेंटिंग्स में। हाँ। बॉम्बे में 2 फ्लैट लिए हैं, बच्चों की हायर एजुकेशन के पैसे। मतलब फिर तो मुझे कोई कमी क्या है, मुझे खत्म ही हो गई थी। दूध वाले किस्से की बात है ये सब। दूध वाले का जो दूध 50 पैसे जो हम बचा लिया करते थे, फ्री में हम दूध मंगवाते थे। उसके बाद जो भी सूझता गया ना थ्रू मेडिटेशन और पावर्स मतलब कि कुछ नहीं। और इतना डिप्रेशन में मैं रहता था, मतलब कई बार तो मैं रास्ता तक भूल जाता था कि मैं कहाँ हूँ। इतना मैं भटका हूँ बॉम्बे में। अच्छा। और पहले 10-20 किलोमीटर में जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ पता नहीं। लेकिन ये मेडिटेशन से ये सारी डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन और सारी धुलाई होती थी। और फिर विचार आता था कि तुमको ये करना चाहिए। तो एक दिन एनीवे तो रात को फिर मैं उठा करीब 2:30-3 बजे और मुझे लगा कि मुझे पेंटिंग वापस, अब सामान तो सब समेट कर रख देते हमने, ईजल, कैनवास, कलर्स। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे काम करना चाहिए आफ्टर 1.5-2 साल बाद। तो मेरी लड़की को मैंने उठाया क्योंकि वो थोड़ा मन को समझती थी मेरे। तो मैंने मेरी लड़की को उठाया, उसको मैंने कहा कि बोले मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ। तो अभी बोले करो। बोले कल कर लेना रात को। बोले वो उठी, नींद में थी। मैंने कहा मैं अभी करना चाहता हूँ। तो बोले करो। तो बोले क्या बनाओगे। तो वो एकदम अटेंटिव रहती थी। वो क्या था कि वो जो 1.5-2 साल तक मैं कुछ नहीं करता था, वो मुझे हमेशा लेके बैठती थी कि पापा आप मुझसे कुछ बातें करो, आप जो बात करते हो ना मज़ा आता है। तो रात को हम लोग 12-12, 1-2-3 बजे तक हम बातें करते थे। वो मुझसे बहुत बातें निकलवाती थी। बोले ऐसे वैसे। तो एनीवे, तो इसलिए वो मेरे से जुड़ी हुई थी। तो बोले क्या बनाओगे। मैंने कहा मैं बुद्धा पेंटिंग बनाऊंगा। तो बोले किस तरह का बनाओगे। तो हमारी एक अलमारी थी लोहे की, तो उस पर पैनल था। तो उस पर मैंने ड्राइंग करके मैंने बताया, मैंने कहा कि वो ये इस तरह का मैं बनाना चाहता हूँ, है ना। तो उसने कहा, बोले ठीक है आप कैनवास पे क्यों नहीं बनाते। मैंने कहा बनाना। मैंने कहा स्ट्रेचर लाना। बोले मैं ले आती हूँ। वो कैनवास ले स्ट्रेचर ले। बोले अभी बनाते हैं और अभी हम स्टार्ट करते हैं, अभी आप बनाओ। रात को स्टार्ट किया 1-2 घंटे वो बैठी, फिर वो सो गई। शाम तक मैंने उस पेंटिंग को कंप्लीट ही कर दिया।
अच्छा, हाँ, क्योंकि वो था मतलब ऐसा था ना कि बस मैं 2 साल बाद आपने पहली पेंटिंग नहीं मैं थकान का जो है ना वो मेरा बहुत कम रहता है। कम महसूस हुआ नहीं, मेडिटेशन? थकान का मतलब मुझे होता नहीं है। थकान क्या होती है, हेडेक क्या होता है, मुझे पता ही नहीं है एक्चुअली। मैंने टेस्ट नहीं की वो सब मेडिटेशन के बाद डेवलप मुझे हुआ? टेस्ट ही नहीं है, मुझे स्वाद ही पता नहीं है कि थकान होती क्या है एक्चुअली। जरा भी अभी भी नहीं है, बिकॉज ऑफ ये सब ओशो की मेडिटेशन, सब ओशो का शिक्षाएं, उनकी कृपा है मतलब, और बहुत उनकी कृपा है। और इंट्यूशंस और संकेत मतलब आते रहते हैं कि हम ऐसा, तो उनको सब बिकॉज सब मेडिटेशन से। फिर वो पेंटिंग शुरू हुई, वो बुद्धा का जब बनाया एक पेंटिंग, तो उस हमारा जो काम होता है ना हमको ऊर्जा देता है। हम जो भी काम करेंगे, अब जो हम जो भी कुछ काम करते हैं उसको वो हमको ऊर्जा देता है। अगर आप प्योर हैं तो ज़्यादा मिलती है, थोड़ा इम्प्योर है तो थोड़ी कम मिलती है। तो उस पेंटिंग ने मुझे काफ़ी ऊर्जा दी। फिर मैंने कम से कम 2-3 महीने तक कलेक्शंस बनाए, ज़बरदस्त कलेक्शंस किए बुद्धा के, और एक काफ़ी सारे काम हो गए। कब काम हो गए तो वहाँ अब उनको मार्केट में जब गया तो वो वहाँ हॉट कट की जैसे सेल हुआ। तब हुआ तो वो काफ़ी फिल्म स्टार्स भी थे। फिल्म स्टार एक है, उन्होंने अपने घर पे ही वो किया था। तो वहाँ पर जब डिस्प्ले हो रहा था ना पेंटिंग्स का बुद्धा का, क्योंकि सबको चाहिए था कि ऐसा, तो बुद्धा का जब डिस्प्ले हो रहा था तो कुछ और वीआईपीज को उन्होंने प्रीव्यू के लिए बुलाया था। जब एग्जीबिशन तो कल है, डिस्प्ले कर रहे थे, उस डिस्प्ले में ही मेरे पेंटिंग बिक गए। और बाद में तो एग्जीबिशन बाद में तो फिर मुझे पीछे मुड़ के देखने का मौका ही नहीं मिला, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती थी। इतना काम इतना पैसा, क्योंकि ये सब जर्नी है एक्चुअली। ये सब पैसा और ये सब कुछ फेम और नेम और ये सब कुछ मुझे दिखाना था, ताकि मेरे अंदर से रिचनेस है। और ये सब यहाँ तक जो मैं काम कर रहा हूँ, ये वर्तमान सेंटर की जो बात है, मैं निश्चिंत हूँ किसी भी तरह से। मुझे सारे थपेड़े, सारे दुख, सारी चीज़ें, सब रिश्ते टूटना, बिखरना, लुटना, सारा काम हो चुका है मतलब। और इन सब से मैं पार कर गया हूँ मैं मेडिटेशन से, है ना। इसलिए ये वर्तमान सेंटर बन पाया। और अब मुझे कोई है ही नहीं, बस मुझे तो बस ये कि ओशो के लिए काम करना है और ओशो के साथ जीना, ये मेरा काम रहता है अभी।